पहला प्रश्न 75% राशि का 75% कितना होगा। तो सबसे पहले लिखने के लिए समझना है, अगर सही तरीके से लिख लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, 75% का 75% कितना होगा। तो सबसे पहले इस तरीके से लिखना होगा। 75% को लिख सकते हैं 75/100 और का मतलब गुना, और यहाँ पर 75% है तो आप लिख सकते हैं 75/100। ऊपर में 75 गुने 75 है, इसका मतलब 75 का स्क्वायर। तो 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर 5 है तो 5 × 5 = 25 कर देंगे, और यहाँ पर 7 है तो 1 बढ़ा के गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर 7 है तो 7 × 8 = 56 करेंगे तो 75 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो 75 का स्क्वायर कितना हो गया, 56 25, और नीचे में कितना है, 100 × 100 है तो 1 और 4 0 हो जाएगा। अब डिवाइड करना है इससे इसको, तो ऊपर वाला को ज्यों का त्यों लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको समझना है 1 और 4 0 है तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो इसका सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार सीख लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, 36 का 8% की संख्या का 72% है। सबसे पहले आपको लिखना है, क्या बोल रहा है, 36 का 8%। तो सबसे पहले आपको लिखना है 36 का मतलब गुना, 36 का 8%। सबसे पहले इस तरीके से लिखना है। तो बोल रहा है 36 का 8% किस संख्या का 72% है। तो मान के चलेंगे 36 का 8% बराबर x का 72% है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगर इस तरीके से लिख लिए तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ प्रतिशत है तो काट देंगे। अब इधर में कितना है, 36 × 8 है और इधर में x × 72 है। सबसे पहले 36 से काटेंगे, 36 दूना 72, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8। यहाँ पर देख लीजिए x बराबर आ गया है 4। तो देख लीजिए आंसर आ चुका है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, एक संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है और लिखने के लिए समझना है। अगर सही तरीके से लिख लिए तो सॉल्व हो गया। तो क्या बोल रहा है, एक संख्या का 35%। अब एक संख्या मान लेते हैं कि x है, x का के जगह में गुना, आपको डायरेक्ट लिखते जाना है। तो एक संख्या का 35% बोल रहा है तो x का 35% आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए सीखना है। अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ, एक संख्या का 35%। तो एक संख्या का 35% कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 63, तो बराबर में आपको 63 लेके चलना है। अगर इस तरीके से डायरेक्ट लिख लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35, और 5 से इसको काटते हैं 20 × 5 = 100, और 7 × 9 = 63, ये कट गया और इसको गुना कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 9 दूना 18 180। देख लीजिए 180 आंसर में होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और लिखने के लिए समझना है। इसमें लिखने का खेल है। अगर सही तरीके से आप लिख लिए तो सॉल्व हो जाएगा, अगर लिख नहीं पाए तो फिर आंसर नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, एक संख्या 50 से 20% अधिक है, वह संख्या है। तो मान के चलते हैं संख्या x है। तो क्या बोल रहा है, एक संख्या 50 से 20% अधिक है। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 50 + 50 का 20%। इस तरीके से अगर लिख लिए तो सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से समझना है। तो एक संख्या हम लोग x मान के चल रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक संख्या 50 से 20% अधिक है, यानी कि 50 से कंपेयर कर रहा है। तो इधर में आपको 50 रखना है। ये 20% अधिक है तो आपको इधर में 20% जोड़ देना है, यानी कि 50 का 20% जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हूँ। अगर इस तरीके से लिख लिए तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर एक 0 सबसे पहले काटते हैं, 2 × 5 = 10, और 5 से काटेंगे, 5 × 5 और एक 0, यानी कि यहाँ पर 10 हो गया। तो जोड़ देंगे तो 60। इसका सही आंसर आ गया है 60। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 65 का 4/5। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से काटेंगे
13 पचे 65 होता है और गुना कर लेंगे तो 13 चौके 52, यानी कि यहाँ पर 52 आ गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है 119, 119 के का मतलब आपको का समझना है, का मतलब गुना। 119 का 5/7, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से काटेंगे तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 पचे 85, यहाँ पर आ गया 85। तो क्या बोल रहा है 52 85 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आपको मालूम करना है कि कितना कम है। तो 85 में 52 को माइनस करेंगे, 85 में 52 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी कि 33 कम है। अब प्रतिशत में निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, अच्छा से समझना है। यानी कि 52 85 से कितना कम है, 33 कम है। अब प्रतिशत में निकालना है तो 52 इससे कितना प्रतिशत कम है, तो इसको बटा में रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 85 और गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे ये दोनों को तो 17 पचे 85 और 5 से काटेंगे इसको तो 20 पचे 100। अब नहीं कटेगा तो इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 0 बटे 17, 17 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 66 में 51 घटा लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 5 और यहाँ पर 1 0 ले लेते हैं। अब आ गया 150, तो 17 से कितने बार में कटेगा, यानी कि 8 से, तो 17 8 136 होता है, यानी कि 136। अब माइनस कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आंसर मिला के देख लेना है। अगर इतना आ रहा होगा तो ये सही होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 5 नंबर में, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। 38 आ गया। इसके बाद आप डिवाइड करेंगे आगे तो 0.82 आ जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। सबसे पहले आपको लिखना है y का के जगह में गुना, y का x%, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले लिखना है प्लस, इसके बाद x का y%, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। इसी को कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो x y हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है, इसको गुना करेंगे तो x y होगा और बटे में 100 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 100 ही रहेगा। इसके बाद एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 2xy बटे 100 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पर भी एक चीज़ आपको समझना है, अगर a बटे 100 है तो आप लिख सकते हैं a%, यानी कि नीचे में 100 है, इसी के लिए प्रतिशत लिखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं xy का 2%, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर फिर से इसको आप तोड़ेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन में होगा। तो कहाँ पर है, यानी कि छठा नंबर xy का 2%, तो बिल्कुल सही है, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर, यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% है तो x ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया हुआ है a का, यानी कि a गुने 90%, तो आप लिख सकते हैं 90 बटे 100। इसके बाद बराबर में दिया हुआ है b का 30%, तो आप लिख सकते हैं b गुने 30 बटे 100। इस तरीके से सबसे पहले आपको लिखना है। तो यहाँ से 100 कट जाएगा, यहाँ से 100 कटेगा, इसके बाद 30 तिहाई 90 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो गया 3a और इधर में कितना है b है। एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, b बराबर a का x%, तो आप लिख सकते हैं b बराबर a का x%, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, b का वैल्यू इतना है तो यहाँ पर आपको b का वैल्यू इतना रख देना है। तो इधर में 3a है और b के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि इतना लिख सकते हैं। तो कितना है, a गुने x बटे 100 है। तो यहाँ से a और यहाँ से a कट जाएगा और यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको गुना करेंगे तो x हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना है 300 है। तो देख लीजिए तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। तो सबसे पहले CP मान के चलना होगा, क्रय मूल्य मान के चलना होगा। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य x है, तो सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है,
क्रयमूल्य का 19/15, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 19x/15, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है और ये क्रयमूल्य है। अब आपको लाभ ज्ञात करना है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस में क्रयमूल्य को माइनस करेंगे तो लाभ मालूम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो लाभ मालूम हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 19x/15 है और क्रय मूल्य कितना है x है। तो बटे में कुछ नहीं तो समझने के लिए एक यहां पर रख देते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 19x रहेगा और माइनस का चिन्ह है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, 15 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर 15x हो जाएगा। अब ऊपर में माइनस कर लेते हैं, 19 में 15 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यानी कि 4x/15, यानी कि ये लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको लाभ को लिख लेना है। लाभ कितना है, यानी कि 4x/15 ये लाभ है। बटे में क्रय मूल्य कितना है x है, तो यहाँ पर आपको x रखना है। समझने के लिए बटे में आप 1 रख सकते हैं और गुने 100 कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। अब आपको यहाँ पर सीधा करना होगा, तो सीधा कैसे करेंगे, ऊपर वाला बट्टा को ज्यों का त्यों लिख लेना है और नीचे वाला को जस्ट उल्टा करना है, गुना देना है और 1 चला जाएगा ऊपर में, x रहेगा नीचे और गुने में 100 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले x कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 20 पचे 100। अब क्या करेंगे तो इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और बटे में 3 है। 3 से काट लेते हैं तो क्या होगा, 3 दूना 6, 2 बच गया तो 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बच गया है तो पॉइंट देके एक 0 बैठाएंगे तो 20 होगा, 3 छक 18, 3 छक 18 इसी तरीके से आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 26.67 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कहां पर है, 8 नंबर क्वेश्चन था तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 9 नंबर, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है, लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो एक कक्षा में टोटल कितना स्टूडेंट है, 42 स्टूडेंट है और जिसमें 18 लड़कियां हैं, तो 18 माइनस कर देंगे तो लड़कों का संख्या मालूम हो जाएगा। तो 1 दाएं 10, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 और यहाँ पर 3 बच गया, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि लड़कों का संख्या कितना है 24 है। अब प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, लड़कों का संख्या और बटे में टोटल कितना है 42 है और गुने 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। सबसे पहले तो 6 सत्ते 42 होता है तो 6 से काट लेते हैं, 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42 इस तरीके से कट गया। अब कितना हो जाएगा तो गुना कर लेते हैं ऊपर में, तो 400 हो जाएगा और बटे में कितना है 7 है, 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होगा 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब यहाँ पर कितना बच गया, 5 बच गया है तो 50 हो गया, 7 सत्ते 49, यानी कि इतना आ गया। देख लीजिए तो इसमें क्या बोल रहा था, निकटतम पूर्णांक मान, यानी कि पूर्णांक में आपको बताना है, पूरा बताना है, फ्रैक्शन में नहीं बताना है या पॉइंट में नहीं बताना है। तो देख लीजिए कितना है 57%, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 10 नंबर, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% है। अब यहां पर आपको समझना है 60% के बराबर, यानी कि 60% में आपको 45 लेके चलना है। 100 में निकाल दिए, यानी कि टोटल कितना खेल खेला है तो आपको 100 में निकालना है। तो 60% में इतना है तो 1% में कितना होगा, यानी कि 45/60 होगा। तो आपको निकालना है 100% में, तो 100% में कितना होगा 45/60 गुने 100 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले 1 0 काट लेते हैं, इसके बाद 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, इसके बाद 3 से इसको काट लेते हैं तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है। टोटल खेल कितना खेला है तो 75 खेला है। देख लीजिए कहां पर है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो टोटल कितना अंक प्राप्त किया है, 470 अंक प्राप्त किया है। 6 विषय है और एक विषय में अधिकतम अंक कितना है 100 है,
तो टोटल आपको कितना लेना है, 600 लेना है और गुने 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो काट लेते हैं, कितना है 470 है, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 6 सत्ते 42, यहाँ पर कितना बच गया है 5 बच गया है, तो कितना हो गया 50 हो गया, तो 6 अठे 48। देख लीजिए इतना से भी आप आंसर बता सकते हैं, यानी कि 78 कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन में 78 होना चाहिए, तो 78 मात्र और मात्र एक में, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आगे भी आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कितना है एक बार मैं देख लेता हूं, यानी कि 3 है तो आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 12 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 16.2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। मान लेते हैं एक संख्या x है, अब इसमें कमी कर रहा है, कितना कमी कर रहा है, तो x का 16.2/3, इसका मतलब क्या हुआ 16 48 और 2 50, यानी कि 50/3%। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 50/3%, इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब यहां पर आपको एक बार फिर से समझना है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 16.2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, तो बराबर में आपको 40 लेके चलना है। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको अच्छा से समझना होगा x माइनस, अब यहां पर आपको समझना है परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे में आ जाएगा, तो यहां पर आपको अच्छा से समझना होगा। यहां पर क्या हो जाएगा 50x और बट्टे में कितना होगा 3 गुने 100 हो जाएगा और बराबर में कितना है 40 है। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 50 से इसको काट लेते हैं, 50 दूना 100 हो जाएगा। x माइनस, यहां पर x है और बट्टे में कितना है, यहां पर 3 दूना 6 है और इधर में कितना है 40 है। अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 6 होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6x होगा और यहां पर x रहेगा और इधर में कितना है 40 है। अब यहां पर कितना बचेगा, तो 5x बचेगा और बट्टे में कितना है 6 है और इधर में कितना है 40 है, तो 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40। अब यहां पर देख लीजिए बट्टे में कुछ नहीं, तो यहां पर 1 है, इसको गुना कर देंगे और इसको गुना करेंगे तो x एकम x और इसको गुना करेंगे तो 8 छक 48, यानी कि 48, यानी कि संख्या हम लोग x मान के चले थे, तो संख्या कितना है 48 है। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर। एक विद्यालय में 72% लड़की हैं, यदि इसमें 980 लड़के हो तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर आपको समझना है लड़का और लड़की मिला के कितना होगा, यानी कि 100% होगा और लड़कियों की संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72% दिया हुआ है, तो लड़कों का संख्या प्रतिशत में कितना होगा, तो 100% में 72% माइनस कर देंगे तो 1 दाएं 10, 1 दाएं 10, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 यहां पर बच गया है, 9, 9 में 7 घटाएंगे तो 2, यानी कि 28% लड़का है और लड़कों का संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब 28% में कितना लड़का है, यानी कि 980 है। अगर आप 100% में निकाल देंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या मालूम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 100% में निकालना है, तो सबसे पहले 1% में निकालना है, तो क्या हो जाएगा 980/28 हो जाएगा। 100% में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 980/28 और गुने 100 हो जाएगा, यानी कि लड़का लड़की मिला के टोटल संख्या मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 14 सत्ते 98 होता है, तो इसको काटते हैं 14 से, 14 दूनी 28 और 14 सत्ते 98, इतना कट चुका है। फिर से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 35 दूना 70 होता है, ये कट चुका है, यानी कि लड़का लड़की मिला के टोटल कितना है, इसको गुना कर लेते हैं तो 35 और 2 0, यानी कि इतना है। और लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों का संख्या 980 है, टोटल लड़का और लड़की मिला के इतना है और लड़कों की संख्या मालूम है तो माइनस कर लेते हैं तो लड़कियों का संख्या मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, 1 दाएं 10, 10 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना बच गया है 4 बच गया है, तो 1 दाएं 10 लेंगे, 14, 14 में 9 घटाएंगे तो 9 5 14, यानी कि यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2। देख लीजिए 25 20, तो इसका सही आंसर आ चुका है। 25 20 कहाँ पर है,
तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप प्रतिशत का वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं कॉन्सेप्ट को पहले समझा चुका हूं। अगर आप प्रतिशत का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, यदि P की आय Q से 30% अधिक है तो Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है। अब यहां पर आपको समझना है कौन कौन है, एक P है और एक Q है। क्या बोला है एक बार अच्छा से समझना होगा। यदि P की आय Q से 30% अधिक है, अब आपको मान के चलना है, मान के चलते हैं Q का आय 100 है तो ये 30% अधिक है तो कितना होगा, यानी कि 130 होगा। इस तरीके से अगर आप लिखने के लिए सीख लिए, समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है। अब आपको बताना है Q की आय P से कितना कम है प्रतिशत में। तो अब यहां पर देखिए ये 100 है, ये 130 है, तो ये कितना कम है, यानी कि 30 कम है, लेकिन आपको प्रतिशत में बताना है। तो इसका निकालना है प्रतिशत में, तो इसका वाला बटा में आपको लेके चलना है और गुने 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक जीरो काट लेते हैं, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 300 हो गया और बटे में कितना है 13 है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 13 से डिवाइड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो यहाँ पर कितना बच गया है 13 दूना 26, तो 4 बच गया, तो कितना हो गया, यानी कि 40 हो गया। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 और कितना बच गया है, तो 13 तिया 39, यानी कि ऊपर में 1 और नीचे में 13, यानी कि इतना प्रतिशत कम है। यानी कि Q की आय P से कितना प्रतिशत कम है, तो इतना प्रतिशत कम है। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि 23.1/13, 23.1/13। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।